नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ मध्य प्रदेश। खबरें जो रखे आपको सबसे आगे। तो चलिए सीधे रुक करते हैं आज की इस खास खबर की ओर। डबरा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां चिरपुरा पंचायत के ग्रामीण बदहाली का जीवन जीने को मजबूर हैं। गांव के लोगों का कहना है कि उन्हें न तो आवास योजना का लाभ मिला है और न ही पीने के पानी की सही व्यवस्था है। इतना ही नहीं, मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों का भुगतान भी लंबे समय से अटका हुआ है, जिससे उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। ग्रामीणों ने पंचायत के सरपंच और सचिव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पंचायत भवन अक्सर बंद रहता है, जिससे उन्हें योजनाओं की जानकारी तक नहीं मिल पाती। लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगती है। पानी की समस्या के कारण गांव में दैनिक जीवन भी प्रभावित हो रहा है और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि अधिकारी सिर्फ आश्वासन देते हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता। अब सवाल यह है कि आखिर कब प्रशासन इस मामले में संज्ञान लेगा और इन ग्रामीणों को राहत मिलेगी। मैडम, एक पंचायत है चिरपुरा पंचायत, उसमें मैडम पिछली जनसुनवाई में भी शिकायतें आई थी, ग्रामीणों शिकायतें की थी। तो उसमें एक शिकायत थी वृक्षारोपण को लेकर, जिसमें हितग्राहियों के अभी तक पैसे नहीं मिले। कई साल बीत जाने के बाद क्या कारण है मैडम, उनके अभी तक पैसे नहीं मिल पाए योजना के? वो मैंने अभी दिखवाया है अपने एक यूज़र, वो एक्चुअल में छुट्टी पर चल रहा है। जैसे ही आता है तो मैं स्थिति से आपको अवगत करा दूँगी क्या प्रॉब्लम। पिछली जनसुनवाई में जो शिकायत आई थी उसके मतलब कब तक इसकी पुष्टि हो पाएगी मैडम? हो जाएगी पुष्टि, 2-4 दिन के अंदर अंदर करा दूँगी। कल वो वापस आ रहा है तो मैं क्योंकि कई हितग्राहियों ने शिकायत लगाई है। हाँ, तो वृक्षारोपण का मैं दिखवा लूँगी। और वैसे अभी मनरेगा का पैसा थोड़ा नहीं आ पा रहा है, बाकी दूसरी चीज़ों में होगा उन लोगों का, तो मैं पुष्टि करती हूँ इसको। उसी पंचायत में मैडम ये भी ग्रामीणों के आरोप है, शिकायत में भी लिखा है कि कुछ आवास में भी वहाँ पर जो लोग जो आवास के पात्र हैं ये आवास के, उनको आवास नहीं मिल रहा है। उस पर अगर उन्होंने आवास के लिए अप्लाई किया, उसके बाद मुझे 20,000 रुपये अगर देंगे तो आवास के लिए आप पात्र। अभी तो आवास किसी के सेंक्शन ही नहीं हुए, अभी तो सर्वे चल रहा है हम लोगों का। पहले पंचायतों ने सर्वे किया था और हितग्राही चाहता तो स्वयं भी अपना सेल्फ सर्वे कर सकता था। उसके बाद फिर एडीओ पीसीओ उसको फाइनल कर रहे हैं, मतलब देख रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं। और उसके बाद फिर कोई और टीम आएगी, वो उसको वेरीफाई करेगी, तब जाके हमारा कुछ होगा। अभी तो कोई सेक्शन वेंशन कुछ हुई नहीं है। और जो शिकायत आई है अभी जो शिकायत आई है सुधीर राम भगत की आई है, तो मैं उसकी जांच करा दी हूँ। अभी जन सुनवाई में अब उतना मेरे को आइडिया नहीं है, मेरे को केवल ये मालूम था सुधीर राम भगत की आई थी। हाँ, तो वो उसके लिए मैं जांच करा दी। अभी जानकारी नहीं है। हाँ, अभी जांच हो जाएगी, उसके बाद मैं पुष्टि कर पाऊँगी। दूसरी चीज़ मैडम ये भी है कि वहाँ लोगों ने पीसीओ और सचिव के खिलाफ भी आरोप लगाए कि ये कोई भी काम करने के बदले पैसे की मांग करते हैं, अगर नहीं होते। वृक्षारोपण में भी पैसे की मांग की, अगर नहीं पैसे की ग्रामीण में तो उसके पैसे ये भी जांच का विषय है। तो पिछली बार जनसुनवाई में ये तो जनसुनवाई में बहुत सारे आवेदन आते हैं, जांच में दे चुके होते हैं, क्योंकि काम बहुत होता है। अभी प्रायोरिटी वाले काम भी हम कर रहे हैं। किस कारण से? एडीओ पीसीओ को ही देते हैं जो दूसरे क्षेत्र के होते हैं। कई जांचें हमारे यही साहब भी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की जांच। दूसरी चीज़ मैडम, पंचायत में हर पंचायत में शासन का नियम है कि पंचायत में पंचायत भवन खुलेगा, वहाँ मीटिंग भी ली जाएगी सचिव द्वारा और पीसीओ द्वारा। तो मैडम वहाँ जनवरी से पंचायत भवन नहीं खुला है। जनवरी से कौन सी चिरपुरा में अब तो खुलने लगा है भवन। अभी उसकी शिकायत हुई थी तो मैंने सचिव का 3 दिन का वेतन भी काटा था कार्रवाई करते हुए, तो वो अब बैठने भी लगा है। और चूँकि अभी कुछ काम ऐसे होते हैं कि उन्हें फील्ड पे भी जाना पड़ता है, या मीटिंगों में भी अभी पर डे ही आ रहे हैं वो लोग कोई काम लेके, इस चक्कर में भी नहीं खुल पाता। बाकी वो बैठने लगा है व्यवस्थित। मैडम जनवरी से अगर नहीं खुला है और वो हम लोग भी वहाँ गए थे। नहीं, जनवरी की बात छोड़िए, जैसे ही मेरे संज्ञान में आया मैंने उसका 3 दिन का वेतन काटा। मैंने जांच कराई थी क्योंकि सीएम हेल्पलाइन भी वो नहीं कर पा रहा था, लापरवाही दे रहा था, तो मैंने कार्रवाई करते हुए उस पर 3 दिन का उसका वेतन काटा। उसके बाद में उसको हिदायत दी थी कि आप पंचायत मुख्यालय पर बैठेंगे, तो वो बैठने भी लगा है। अब क्योंकि यहाँ भी आना पड़ता है, कोई काम, मनरेगा का काम चल रहा है, जैसे हमारा EKYC का काम चल रहा है, अभी संबल का अभियान चल रहा है, तो वो पंचायत में बैठ के नहीं हो सकता, उसे घर घर जाना पड़ रहा है। ये प्रॉब्लम है।
जैसा कि शासन के निर्देशानुसार ग्रामीणों को जो शासन की योजनाएं हैं उनके बारे में भी अवगत कराना होता है। वहाँ ग्रामीणों का कहना है कि आज तक उन्हें कोई योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं दी गई। अभी आप आ जाना थोड़ी सी ना। हाँ, ग्रामीणों का ये कहना है कि उन्हें कोई योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं दी जाती, कोई अधिकारी वहाँ गाँव में जाता ही नहीं है। क्यों नहीं जाते? ADO PCO हमारे निरंतर गांव में जाते हैं, मैं गांव से ही उनकी मीटिंग लेती हूँ। हमारा अब तो इतना अच्छा साधन हो गया है, गूगल मीट हम करते हैं तो हम पंचायतों से ही जुड़वाते हैं, चाहे वो सचिव हो, GRS हो या हमारे ADO PCO हो। तो ग्रामीणों के आरोप इसका मतलब झूठे हैं। अब वो जो भी है उसके बारे में तो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन हम जब भी मीटिंग करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है 1 या 2 दिन छोड़ के हमारी गूगल मीटिंग रेगुलर हो रही है। कभी हम करते हैं, कभी हमारे CO सर करते हैं, कभी कलेक्टर मैडम करती हैं, सभी लोग करते हैं और क्षेत्र से ही जुड़वाते हैं उनको। इवन कई बार हम लोग भी क्षेत्र में जाके वहीं से जुड़ते हैं, वो भी इसलिए कि हमें लोगों को उनकी जानकारी देनी रहती है। और अभी इतनी कोई वो तो चल नहीं रही, अभी केवल मनरेगा का काम हमारा प्रायोरिटी पे चल रहा है और अभी 2 दिन से संबल का काम आया है, हम वो करा रहे हैं। दूसरी चीज़ मैडम, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ मध्य प्रदेश को। फिर मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।